में सत्ता में रहने के लिए बाई हुक और क्रुक आप देश को, समाज को जब बांटते हैं एक वोट लेने के लिए, वो अपने आप में सबसे बड़ा आतंकवाद है। वो अपने आप में सबसे बड़ा आतंकवादी कार्य है। और ऐसे सारे लोग असली आतंकवादी हैं जो लोगों की हत्याएं करते हैं। तो साइड इफेक्ट हैं, ये साइड इफेक्ट हैं। बड़ा आतंकवाद दुनिया में शासन मानसिकता है, शासन में बने रहने की इच्छा। इस सरकार के जो मेन प्रमुख चेहरे हैं उन पे विश्वास नहीं है देश का कि ये घटनाएं जो हो रही हैं असली हैं या प्रायोजित हैं। इस तरह की मानसिकता भी देश की हो चुकी है। इसलिए ये जांच हो, बेशक बंद लिफाफे में हो, ये सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में होना चाहिए। जो आदमी इसमें यस कर रहा है कि हमने ये किया हमला, क्या वो असली में सच्चाई है या इसके पीछे कुछ और है? हमने कमर तोड़ दी, आतंकवाद की कमर तोड़नी है तो अब खुद के दिमाग में से शासन मानसिकता निकालनी होगी। वहाँ पे राजशाही है, वहाँ पे तानाशाही पैदा होती है। तो गृह मंत्रालय का तो 100% फेल्योर है और सरकार का अल्टीमेटली टोटल फेल्योर है कि जो आदमी गृह मंत्री है और उसके बावजूद ये हो रहा है तो उसका मंत्रालय बदलना भी चाहिए, उसको खुद इस्तीफा देना चाहिए अगर थोड़ी सी भी लोकल लाज है तो। देश के अंदर एक ऐसी घटना हुई अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगांव में, जहां पर 28 पर्यटकों को मार दिया गया। आतंकवादी घटना है। कैसे ये घटना हुई, क्या फेलियर रहे, क्या इसके पीछे की वजह हो सकती हैं, ये आतंकवादी गतिविधियां कैसे पनप रही हैं, इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट बलराज सिंह मलिक साहब। जो ये घटना हुई है, इतनी ज्यादा सिक्योरिटी, इतनी ज्यादा इंटेलिजेंस एजेंसी, और ये पता नहीं चल रहा कि कैसे ये पॉसिबल हुआ। ये इशू है पूरे एडवोकेट्स के दिमाग में भी है कि अब देश में क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां सही काम कर रही हैं, हमारे जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो सही काम कर रहा है, कोई दबाव में काम नहीं कर रहा, किसी के इशारे पे काम नहीं कर रहा, किसी पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए काम नहीं कर रहा। इसलिए ये जांच हो, बेशक बंद लिफाफे में हो, ये सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में होना चाहिए। ये घटना क्यों हुई और कौन लोग जिम्मेदार थे वहाँ पे सुरक्षा के, उस एरिया के, इंटेलिजेंस एजेंसी क्या कर रही थी, इंटेलिजेंस एजेंसी का फेल्योर क्यों हुआ, किसके पास अगर इन्फॉर्मेशन थी तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और ये कौन लोग थे। ये वाकई जो आदमी इसमें यस कर रहा है कि हमने ये किया हमला, क्या वो असली में सच्चाई है या इसके पीछे कुछ और है। आज हालात ये हो गए हैं देश के, जो हमारा तंत्र है, सुरक्षा का तंत्र है, इंटेलिजेंस का तंत्र है, वो तंत्र पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। अभी तक हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों की कोई जवाबदेही नहीं है पार्लियामेंट के प्रति, देश के प्रति। ये ठीक है कि डे टू डे, मिनट टू मिनट इंटेलिजेंस एजेंसियां कंसर्न्ड मिनिस्टर को या प्राइम मिनिस्टर को इसकी इन्फॉर्मेशन होती है, मगर कम से कम हर सेशन के अंदर एक टोटल इंटेलिजेंस एजेंसी के काम पे और देश की सुरक्षा पे उसकी जिम्मेदारी का कोई ब्लूप्रिंट तैयार करके पार्लियामेंट के सामने रखना चाहिए और पार्लियामेंट पे इस पे डिस्कस होना चाहिए हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां सही काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, बहुत सारे यहाँ लोगों को, ये सुप्रीम कोर्ट में केस भी आया था कि इंटेलिजेंस एजेंसियां डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर पार्लियामेंट के तहत जवाब देना होना अपने आप में खतरनाक है देश के लिए। मलिक साहब, लोगों को जाति नहीं पूछी गई, गोली जो मारी है दहशतगर्दों ने वो धर्म पूछ के मारी है, ऐसी खबरें चल रही। देखो, ये खबरें सही हैं या नहीं सही हैं या क्या पूछ के किया गया है, ये जांच का विषय है। इसको इतना जल्दी नैरेटिव नहीं बनाना चाहिए। और ये हो भी सकता है कोई जाति पूछ के या रिलीजन पूछ के, जब आदमी कोई इस तरह का दिमाग में इतनी दकियानुशी हो किसी के, या इस तरह का एक माहौल हो। पर मेरा यहाँ एक पूछना बनता है, पूरे देशवासियों के बीच पे नजर जाएगी कि भाई ये आतंकवाद क्यों होता है, ये आतंकवाद क्यों बार बार पैर पसार रहा है। इस आतंकवाद को खत्म करने के लिए लोग सरकार बदल देते हैं, वो सरकार भी फिर नाकामयाब रहती है। और ये सब कहने के बाद कि हम आतंकवाद को मिटा देंगे, नोटबंदी भी हुई है, आतंकवाद कहाँ मिटा भाई। और सबसे बड़ा आतंकवाद क्या होता है, देखिए आतंकवाद की जड़ें कहाँ हैं। आतंकवाद की जड़ें हैं शासन मानसिकता के अंदर। शासन मानसिकता क्या, जहाँ पर राजशाही की मानसिकता है, राजशाही की मानसिकता वाले लोग सिस्टम के अंदर, लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जाती, लोगों के साथ डिस्कस और डिबेट नहीं होता, उनकी रोजमर्रा की जो समस्याएं हैं उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। मगर वो नहीं हो रहा। तानाशाही या राजशाही की वजह से, सरकारों की तानाशाही राजशाही की वजह से समाज की और लोगों की बातें नहीं सुनी जाती, उनका दमन किया जाता है, एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, कोई रास्ता नहीं है। और उनको जब न्यायालय से भी रास्ता नहीं मिलता
कुछ लोग बहकते हैं और वो हिंसा पे उतारू होते हैं, हिंसा के जरिए वो न्याय पाना चाहते हैं, उसी को फिर ये आतंकवाद कहते हैं। असल आतंकवाद की शुरुआत, असल आतंकवाद की माँ शासन मानसिकता है। जो लोग सत्ता में बने रहना चाहते हैं, सत्ता में बने रहने के लिए लोगों को बांटते हैं, या लोगों को रिलीजन, जातिवाद में जो लोग बांटते हैं, वही गहराई कर जाती है लोगों के, युवाओं के दिमाग में। कोई जातिवाद से ग्रस्त हो जाता है, कोई धार्मिक उन्माद से ग्रस्त हो जाता है, कोई एक्सप्लॉयटेशन के दर्द से हथियार उठा लेता है, फिर वो आतंकवादी, नक्सलवादी, देशद्रोही इस तरह के नामों से पुकारे जाते हैं। और आज भी मैं ठोक बजा के ये बात कहना चाहता हूँ, पूरी मानव जाति में एक भी मानव गलत रास्ते के पे जाना नहीं चाहता। कोई हालात ऐसे होते हैं, इसलिए सरकारों का काम, समाज का काम है पैदा ना होने दे हालात को। और हमारे संविधान में तो आर्टिकल 51 है, उसका मतलब ही ये है कि सरकार को अपनी पॉलिसी या हर वो काम करना है जो अंतर्राष्ट्रीय सभी के साथ हमारा भाईचारा डेवलप कर सके। हमारी ड्यूटी है, मर्जी नहीं है सरकार की कि एमिकेबली भाईचारे से हर डिस्प्यूट निपटाना है, चाहे पड़ोसी देश हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चीन हो, कोई दूसरे देश हमारे बॉर्डर के साथ हो। ये जो डिस्प्यूट है, उन डिस्प्यूट को रिजोल्व करने की जरूरत है। आतंकवाद क्यों हो रहा है, अनरेस्ट क्यों है, उस पर जाना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। और जहाँ अनरेस्ट पैदा होता है, जहाँ विरोध की भावनाएं हैं, विचार हैं, उनके साथ संवाद इमीडिएट करने की ड्यूटी सरकारों की है, न केवल इंडिया की, हर पड़ोसी देश की और दुनिया के देशों की। मलिक साहब, सबसे बड़ा सवाल है कि जब देश के अंदर नोटबंदी हुई थी तो गृह मंत्री ने बोला था कि हमने आतंकवाद की कमर तोड़ दी, फिर इतनी बड़ी घटनाएं कैसे? इनको कहेंगे बड़बोलापन। ऐसे नहीं कह सकते हमने कमर तोड़ दी। आतंकवाद की कमर तोड़नी है तो अब खुद के दिमाग में से शासन मानसिकता निकालनी होगी। आतंकवाद की कमर एक ही बात तोड़ सकती है, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, लोगों को सर्वोपरि मानना, लोगों के साथ संवाद करना, लोगों की हिस्सेदारी, भागीदारी करना हर निर्णय में, हर पॉलिसी में। और लोकतंत्र नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना, एक व्यक्ति से, एक गांव से राजधानी तक, प्राइम मिनिस्टर हाउस तक, राष्ट्रपति हाउस तक पहुंचना। अब क्या है, शासन में क्या होता है, ऊपर से आदेश नीचे जाते हैं और लटके सहारे चलाने की कोशिश करते हैं, धारा 44, 163 लगा के लोगों का आवाज बंद करना चाहते हैं। जबकि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र नीचे से चलता है। नीचे का आदमी, लास्ट पंक्ति में खड़ा हुआ आदमी क्या बोलना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, उसकी सुनी जाए, उसके हिसाब से पॉलिसी और कानून बनाए जाए। फिर काहे का आतंकवाद? आतंकवाद हो ही नहीं सकता। पीपल सेंट्रिक डेमोक्रेसी अब क्या है, पीएम सेंट्रिक डेमोक्रेसी। वो शासन है, वहाँ पे राजशाही है, वहाँ पे तानाशाही पैदा होती है। तो सीएम हो या पीएम सेंट्रल गवर्नमेंट हो, और डीसी के जरिए नकेल कसना चाहते हैं लोगों पे। जनता नकेल जानवर नहीं है, उन पे नकेल नहीं कसी जा सकती। उनसे राय लेके, वो आपके मालिक है डेमोक्रेसी के, उनके सलाह मशवरे से और उनकी जरूरतों के हिसाब से आपको देश की पॉलिसी बनानी है और देश को की गवर्नेंस करनी है। मलिक साहब, एक तरफ जब प्रधानमंत्री संसद के अंदर बोलते हैं कि धारा 370 ला के हमने कश्मीर में आतंकवादियों को सफाया कर दिया, अब कोई भी घटना नहीं होती 14 के बाद से। आतंकवाद का खात्मा सिर्फ और सिर्फ एक आधार पे हो सकता है, पूरी दुनिया में, देश में, प्रदेश में, वो है सिर्फ फ्रेटर्निटी, भाईचारा। और वो भाईचारा कैसे? जब हम सबको सम्मान, इज्जत से अपने जैसा माने। इसलिए देश में सबसे पहले काम ये करना चाहिए था, यहाँ सिटीजन पे काम होता। जाति, रिलीजन बहुत बाद की चीजें हैं, कमजोर पड़ जाती हैं। जब आप सिटीजन को, एक सिटीजन 142 करोड़ सिटीजन को अपने जैसा नहीं समझ पा रहा, नहीं समझने दे रहे आपकी व्यवस्था, आज तक इंडिया का दुर्भाग्य है, यहाँ वर्णवादी अव्यवस्था, वर्णवाद आज भी पनपने की कोशिश कर रहा है। और वर्णवाद के अंदर बहुत शासन मानसिकता है। और वो शासन मानसिकता मैं कहूँगा कहीं भी हो दुनिया में, किसी में भी, चाहे रिलीजियस लोगों में हो, रिलीजियस लीडर में हो, चाहे पॉलिटिकल लीडर में हो, चाहे वर्णवाद वाली शासन मानसिकता हो, ये सारे के सारे असल बात में ये मदर हैं, माँ हैं आतंकवाद की। तो इसलिए शासन मानसिकता को खत्म करना होगा, तभी देश और दुनिया आतंकवाद से मुक्त हो सकती है, अदरवाइज मुक्त नहीं हो। मलिक साहब, इतना कुछ बढ़ता जा रहा है, नफरत बढ़ती जा रही है, देख रहे हैं आप, लोगों की लिंचिंग होती है, कभी मुसलमानों के नाम पे, कभी हिंदुओं के नाम पर, कभी जाति के नाम पे, तो कभी किसी के नाम पर। तो ये तो बढ़ रहा है ना, इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार जो शासन में, जो उसमें व्यवस्था में लोग बैठे हैं, जिनको डेमोक्रेटिक व्यवस्था की जिम्मेदारी है। एग्जीक्यूटिव, नेतागण, जो मंत्री संतरी जितने भी हैं, सत्ता में रहने के लिए ये होगा। यही तो खतरनाक है। असल बात में सत्ता में रहने के लिए बाई हुक और क्रुक आप देश को, समाज को जब बांटते हैं एक वोट लेने के लिए, वो अपने आप में सबसे बड़ा आतंकवाद है, वो अपने आप में सबसे बड़ा आतंकवादी कार्य है। और ऐसे सारे लोग असली आतंकवादी हैं, जो लोगों की हत्याएं करते हैं तो साइड इफेक्ट हैं,
ये साइड इफेक्ट है। बड़ा आतंकवाद दुनिया में शासन मानसिकता है, शासन में बने रहने की इच्छा। मलिक साहब, एक तरफ बीजेपी के नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री गृह मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। सिटीजन यही चाहेगा कि जो आदमी गृह मंत्री है और उसके बावजूद ये हो रहा है तो उसका मंत्रालय बदलना भी चाहिए, उसको खुद इस्तीफा देना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी लोक लाज है तो, अगर डेमोक्रेसी में विश्वास रखते हैं तो करना ही चाहिए। ये बीमारी नहीं है, ये लक्षण है। आतंकवाद है जो सो कॉल्ड, आपको लगता है कि किसी ने किसी को मार दिया, किसी ने किसी को जला दिया, किसी ने किसी को नारे लगा दिए, ये लक्षण है। बीमारी और है, लोगों को जिंदा जला दिया जा रही है। बीमारी है शोषण, बीमारी है लोगों की डिग्निटी पे हमला, बीमारी है इनइक्वालिटी, बीमारी है फ्रेटर्निटी को खत्म करने की लगातार कोशिश। कह रहा हूँ इस देश के युवाओं का मिसयूज होता है, जिनको देश और दुनिया आतंकवादी समझती है। मेरे एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए ह्यूमैनिटेरियन सोच के हिसाब से इस धरती का एक भी आदमी आतंकवादी नहीं है, देशद्रोही नहीं है, प्रकृति विरोधी नहीं है। जो कुछ है उसको, जो यहाँ एटमॉस्फेयर मिलता है उसकी वजह से हमें एटमॉस्फेयर बदलना है, और एटमॉस्फेयर में बदलने के बाद ही ये बीमारी खत्म होगी, वरना ये लक्षण लगातार बने रहेंगे। मलिक साहब, एक सवाल और है, लोगों के मन में भी है, क्या जम्मू कश्मीर के जो पहलगाम में जो घटना हुई है, इतनी बड़ी आतंकवादी हमला हुआ है, इसमें सरकार का फेल्योर नजर आ रहा है? 100% सरकार का फेल्योर है। जिससे पता चलता है जब हमारा एक सेंसिटिव मामला है, वहाँ का राज्य है उसको बनाना था, वो भी राज्य नहीं बनाया अभी तक J&K को, ये अपने आप कर देना चाहिए था इनको। किसी का राज्य है वो छीनना, फेडरेशन है ये देश। ये देश कोई सेंट्रलाइज्ड ताकत नहीं है, ये देश राज्यों का समूह है। हर राज्य का भौगोलिक क्षेत्र भी अलग है, भाषा भी अलग है, रहन सहन खाना पीना भी अलग अलग है। इसलिए बात ये नहीं कि लोग अलग अलग हैं, सॉफ्टवेयर तो एक जैसा है, मगर कुछ जोग्राफिकल नीड है लोगों की, कुछ जोग्राफिकल संस्कृति होती है लोगों की, जीने का तरीका कुछ अलग होता है, तो उसमें इंटरफेयर कभी नहीं करना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इसमें गृह मंत्री का फेल्योर है कि पूरी सरकार का? इसमें नहीं, देखो गृह मंत्रालय का तो 100% फेल्योर है, और सरकार का अल्टीमेटली टोटल फेल्योर है। कि देश के अंदर सर्वे करके देखना चाहिए कि हमारे देश के अंदर जब से जो सरकार है, इन सरकारों का फेल्योर कहाँ देखना चाहिए, इनका पॉइंट 10 में से या 100 में से कितने नंबर दिए जाएं सरकार में गवर्नेंस के, कि डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है या मानवीय गवर्नेंस है या अमानवीय है। फ्रेटर्निटी के लिए किसी का शोषण ना हो, कोई ऐसा ना, देश का नागरिक ऐसा समझे कि मेरी आवाज़ नहीं सुनी जा रही, कोई ऐसा ना समझे कि उसकी बात में दम है, उसकी बात नहीं मानी जा रही। सबकी भागीदारी अगर हो देश के अंदर, सबको फील हो, हाँ मेरा घर, मेरा देश, मेरे अपने लोग, और ये फीलिंग देश के लेवल पे भी और दुनिया के लेवल पे भी सभी देशों को मिलके, हर नागरिक जो धरती का नागरिक है उनके अंदर ये फीलिंग पैदा करना सरकारों की जिम्मेवारी है, प्रशासन की जिम्मेवारी है, शिक्षा की जिम्मेवारी, सारी यूनिवर्सिटियों की, स्कूल कॉलेजों की, इनका सिलेबस उसी तरह का होना चाहिए जो सबको साथ लेके चले। ये नहीं कि बस हिंदू ग्रंथ पढ़ाया जाएगा, मुस्लिम ग्रंथ नहीं पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे ये कर दो, वहाँ पे वो कर दो। ये मंदिर, मस्जिद, कुरान, गीता, ये बहुत छोटे मसले हैं मानव जाति के लिए। मानव जाति की अगर देखा जाए तो जो कुछ धरती पे है वो पूरी मानव जाति की धरोहर है। ये बहुत खतरनाक है। ये अपने आप में इस तरह की जो बात करना, रिलीजन के ऊपर कोई देश बनाना, ये अपने आप में सबसे बड़ी आतंकवादी मानसिकता है। ये सबसे बड़ी तानाशाही मानसिकता है। ये राजशाही, शासनशाही मानसिकता है जो डेमोक्रेसी के खिलाफ है। एक और सवाल है, जिस तरह से आपने बोला कि इस पे जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट अगर इस पे जांच कराएगा तो उस निष्पक्ष हो पाएगी? दो काम होने चाहिए देश में अब। नंबर एक, पार्लियामेंट को डिमांड करनी चाहिए कि देश के इंटेलिजेंस एजेंसी की जवाबदेही पार्लियामेंट के प्रति हो। अगर पार्लियामेंट ये आवाज़ नहीं उठा रही या नहीं उठाती तो समझो देश के साथ गद्दारी कर रही है, या वो काबिल लोग नहीं हैं जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं। इसका मिसयूज होता रहा है इस देश में इंटेलिजेंस एजेंसी का, पॉलिटिकल अपोनेंट को धराशायी करने के लिए। बहुत बार तो लोगों ने ये कहा, अगर आप रिपोर्टर में जाओगे, कि बहुत सारे हत्याएं भी इस देश में बदले की भावना से इंटेलिजेंस एजेंसी का मिसयूज हो गए। ऐसा आप सर्वे करोगे तो देश में बहुत सारी इस तरह की बातें चलती हैं, और इस वजह से पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेही इंटेलिजेंस एजेंसी का, न केवल गृह मंत्री और प्राइम मिनिस्टर उनको बंधक ना बना सके इंटेलिजेंस एजेंसी को। दूसरा, ये जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, अब जो विश्वास का जो ग्राफ है बहुत ज़्यादा गिरा है। इस सरकार पे, इस सरकार के जो मेन प्रमुख चेहरे हैं उन पे विश्वास नहीं है देश का, कि ये घटनाएं जो हो रही हैं असली हैं या प्रायोजित हैं। इस तरह की मानसिकता भी देश की हो चुकी है, और ये लोगों ने बनाई नहीं, ये इन लोगों की अपनी कथनी, अपनी करनी की वजह से ऐसा देश में है। अब अगर इस घटना की जांच हो
तो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का मॉनिटर करना चाहिए उस जांच का, अगर सुप्रीम कोर्ट वाकई इस देश के लोगों के फंडामेंटल राइट और राइट टू लाइफ को बचाना चाहती है तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरी घटना जो हुई है बहुत ही शर्मनाक है, और जिस तरह से जो सोशल मीडिया या मीडिया में खबरें चल रही हैं वो भी एक तरह से लोगों के अंदर नफरत फैलाने का पूरी तरह से पुरजोर काम कर रही हैं। हकीकी खबरों के लिए बने रहिए एचएनपी न्यूज के साथ। मैं DS गौतम, धन्यवाद।